दोस्तों, पाकिस्तान दिन ब दिन भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी चुराने की कोशिश कर रहा है और ये मिसाइल कोई और नहीं बल्कि भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल है। दुनिया की कुछ खास क्रूज मिसाइलों में से एक है हमारा ब्रह्मोस। यह मिसाइल हाई सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकती है और यही वजह है कि पाकिस्तान की इससे सबसे ज़्यादा फटती है। मार्च 2022 को यह मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी थी और सबसे हैरानी की बात यह थी कि इस मिसाइल को पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट भी नहीं कर पाया था। इस घटना के बाद से ही पाकिस्तान लगातार इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश में लग चुका था और इन सब से अलग पिछले दिनों एक पाकिस्तानी जासूस ने DRDO के साइंटिस्ट को हनी ट्रैप कर ब्रह्मोस के बारे में कई खतरनाक जानकारियां हासिल करने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, साल 2021, साल 2022, साल 2023 के मध्य और अब साल 2024 के शुरुआती दौर में ही पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल की सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करते पकड़ा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान को ब्रह्मोस मिसाइल से इतनी फटती क्यों है और ये हनी ट्रैप होता क्या है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। दोस्तों, जासूसी के इतिहास में शायद अब तक की सबसे मशहूर हनी ट्रैप जासूस माता हारी को बताया जाता है, जो पहले विश्व युद्ध के बाद बेहद लोकप्रिय हुई थी। नीदरलैंड की मार्गरेट मैकलियोड एक आकर्षक डांस करने की कला में माहिर थी, जिन्हें बाद में इस बात पर फ्रांस के एक फायरिंग स्क्वाड ने गोली से उड़ा दिया था क्योंकि वे कथित तौर पर जर्मन सेनाओं के लिए जासूसी करती थी और फ्रेंच ब्रितानी अफसरों के करीब आकर जानकारी जुटा लेती थी। हनी ट्रैप दरअसल जासूसी का एक तरीका होता है जिससे खुफिया जानकारी इस्तेमाल करने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आमतौर पर खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल कर किसी शख्स से राज उगलवाए जाते हैं। फोटो, वीडियो या फिर मैसेज के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। इसमें अक्सर लड़कियां टारगेट शख्स को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर उनसे किसी खास मुद्दे पर खुफिया जानकारी हासिल कर लेती हैं। हाल ही में भी ऐसा हुआ है। एक ISI एजेंट ने एक्टिंग करके गुजरात के शख्स को हनी ट्रैप के जाल में फंसा लिया। अगर आप ये आर्टिकल देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ISI एजेंट ने उस शख्स को बताया कि वो एक भारतीय महिला सोनल गर्ग है और वो IBM की एक एम्प्लॉय है। उसके बाद उसने उस लड़के को आशिकी के जाल में फंसाकर उससे ब्रह्मोस के राज पता करने के लिए कहा, जिसके बाद गुजराती लड़के ने ब्रह्मोस की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने के लिए DRDO की जासूसी भी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, ये अकेला हनी ट्रैप का मामला नहीं है। दरअसल साल 2022 में राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने जासूसी करने के आरोप में भारतीय सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया था। इस पर सेना की जानकारी पाकिस्तानी एजेंट को भेजने का आरोप लगा था। बताया गया कि यह पाकिस्तान की महिलाओं को भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी और वीडियो भेजता था। इसीलिए राजस्थान की इंटेलिजेंस टीम ने जासूसी के मामले में इस जवान को गिरफ्तार किया। 24 साल के आरोपी जवान शांतिमय राणा राजस्थान में तैनात था और उसे 2 महिलाओं ने हनी ट्रैप में फंसा लिया था। कुछ इसी तरह पाकिस्तान की एक महिला जासूस के जाल में फंसकर हनी ट्रैप का शिकार हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के एक साइंटिस्ट, जिसने देश की खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना पर खुफिया रिपोर्ट दिखाने का वादा किया। इस जासूसी मामले में महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड की जांच से पता चला कि वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर ने व्हाट्सएप चैट में कहा था कि ब्रह्मोस मिसाइल की बहुत खुफिया रिपोर्ट वो एक पाकिस्तानी महिला जासूस को दिखाएंगे। इस पाकिस्तानी महिला जासूस ने वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर से निजी मुलाकात के दौरान खुद का नाम जारा दास गुप्ता बताया। अपनी हर हनी ट्रैप कोशिश में पाकिस्तान ने सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल की सीक्रेट इंफॉर्मेशन मांगी और इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के ब्रह्मोस से कितनी ज़्यादा फटती है। लेकिन सवाल है दोस्तों कि क्यों, आखिर ऐसा भी ब्रह्मोस में क्या है। तो अब हम जो बताने वाले हैं आपको उसे दिल थाम के सुनिएगा, वीडियो पे गौर कीजिएगा। दरअसल ब्रह्मोस की स्पीड को इसका पहला पॉइंट माना जाता है। अपनी स्पीड की वजह से ब्रह्मोस मिसाइल पर हमला करना या उसे बचना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा मिसाइल की स्पीड इसे बाकी सब सोनिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में और ज़्यादा खतरनाक बना देती है। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, युद्धपोत के साथ साथ जमीन पर मौजूद सिस्टम समेत कई अलग अलग प्लेटफॉर्म की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय सेनाओं में इस मिसाइल को पहले ही शामिल किया जा चुका है और इसने कई मौकों पर अपनी क्षमता को साबित भी कर लिया है। वर्तमान में इसकी सीमा को 250 किलोमीटर से बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक कर दिया गया है। दोस्तों, इसके ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2022 में बाय मिस्टेक ब्रह्मोस को पाकिस्तान की ओर फाइटर जेट से दाग दिया गया था।
जिसके बाद पाकिस्तान को पता भी नहीं चला था कि ब्रह्मोस उसकी ओर आ रहा है। ये महज कुछ सेकंड के अंदर ही पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और अगले ही सेकंड पाकिस्तान के रिहायशी इलाके के आसपास जाकर हिट कर जाती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी सेना को भनक भी नहीं लगती। वो तो बाद में लोकल लोगों की सूचना के बाद पाकिस्तानी सेना को पता चला कि उस एरिया में कोई मिसाइल गिरी है, जिससे बाद में ब्रह्मोस मिसाइल कहा गया। और फिर उसके बाद भारत ने भी माना कि हाँ, हमने बाय मिस्टेक ब्रह्मोस को पाकिस्तान की ओर दाग दिया था। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ब्रह्मोस कितनी ज़्यादा पावरफुल है, कितनी ज़्यादा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इसी बात से पुक पुक होती है। पाकिस्तान को पता है कि ब्रह्मोस उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। जब बात आएगी आर पार की, तो ब्रह्मोस उस पर बिजली की रफ्तार से कहर बनकर टूटेगा। पाकिस्तान चाहता है जल्द से जल्द ब्रह्मोस मिसाइल की तोड़ ढूंढ निकालने की, और इसीलिए वो बार बार हनी ट्रैप कर हमारे वैज्ञानिकों को फंसाना चाहता है, ताकि वो किसी भी तरह ब्रह्मोस की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। वैसे दोस्तों, हम अपने वैज्ञानिकों को हनी ट्रैप से कैसे बचा सकते हैं? अगर आपके पास कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।